देखिए, कुछ साथी हमारे बोले कि सर प्लॉट की मेज़रमेंट से लेके डिज़ाइनिंग से पूरा स्टार्ट से बताइए। तो हम प्लॉट की मेज़रमेंट लेना सबसे सिंपल, प्लॉट पे सबसे पहले जाइए तो आपको कोई मान के चलिए ऐसे प्लॉट मिलेगा, ठीक है? तो इसमें हमको सब सिंपल मेज़रमेंट लेनी सबको आती है कि अगर लाइन सारी क्लियर है तो ऑटोमेटिक आदमी ले लेगा कि इसकी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये लेना तो सबको आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमको कि डायगोनल वाली लेना, ये और ये लेना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जब तक आप नहीं लेंगे तब तक प्लॉट तिरछा है कि नहीं है ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब हम लोग उसमें रेखा गणित पढ़ते थे मैथ में, मैथमेटिक्स का रेखा गणित वाला जो पोर्शन होता है उसमें, जिसमें लाइन, रेखा और त्रिभुज, चतुर्भुज सारा पढ़ाया जाता है, उसमें हम लोगों को बहुत टाइप के ऐसे आकृतियाँ मिलती थी जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में एक दूसरे के बराबर होती थी, लेकिन हर एक कॉर्नर 90 डिग्री नहीं होता था। मतलब कि अगर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, तो ये ऐसे आँख से जल्दी दिखता नहीं है, छोटा मोटा थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी ये वाला पार्ट बराबर हो सकता है, ये वाला पार्ट बराबर होता है। लेकिन जब तक हम डायगोनल नहीं नापेंगे तब तक हमको क्लियर नहीं होगा कि प्लॉट बिल्कुल एकदम 90 डिग्री सारे कॉर्नर हैं कि नहीं है। तो इसलिए हमको डायगोनल लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसे तो सब लोग ले लेता है, लेकिन प्लॉट पे क्या होता है कि कभी इधर दीवार जुड़ी हुई है और इधर दीवार जुड़ी हुई है, एक साइड किन्हीं दो साइड दीवार जुड़ी हुई है और दो साइड नहीं जुड़ी हुई है। तो इसमें मेजरमेंट लेने में कंफ्यूज होता है। हमेशा कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमको आउटर बाउंड्री लेनी है। मतलब कि हम जब टेप लगाएंगे इस एकदम आउटर बाउंड्री से लगाएंगे और आउटर बाउंड्री पे ही लेंगे यहाँ, और इधर वाली जब हम डिस्टेंस लेंगे तब भी हम एकदम आउटर बाउंड्री पे ही लगाएंगे और इस आउटर बाउंड्री पे ही लेंगे, ठीक है? तो हम जब ये वाला टेप लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ लेंगे ये वाला, और जब इधर वाला लेंगे यहाँ। अब डायगोनल लेने में क्या करते हैं लोग, जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक ईंटा जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दीवार बनी हुई है, तो डायगोनल लेने में यहीं से पकड़ लेते हैं। बिल्कुल नहीं, यहीं फॉल्ट होता है। हमको इसके आउटर कॉर्नर यहाँ से लेना है, यहाँ से लेंगे इस वाले कॉर्नर पे, एकदम आउटर वाले पे। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ ले लेते हैं अगर दीवार जुड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे दो तरफ दीवार जुड़ी है, दो तरफ नहीं जुड़ी हुई है, तो लोग मेजरमेंट लेने में ही प्रॉब्लम कर देते हैं। तो इस वजह से ना तो ड्राइंग सेट होती है। जब ड्राइंग सेट हो जाएगी तो उस हिसाब से जब यहाँ लेआउट कराने आएंगे तब हमेशा फॉल्ट बताएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करें। तो सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट लेते टाइम। तो आपको हमने मेज़रमेंट लेना बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि इस लिए गए मेज़रमेंट को हम ड्राफ्ट कैसे करते हैं, और जब आपको ड्राफ्ट करना बता देंगे तो फिर उसके बाद प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग के बाद फिर उसकी फुटिंग प्लान कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर डिज़ाइन करना भी सीखना है तो भी हम सिखाएंगे, और साइट पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी हम बताएंगे। तो हमारे दोनों की प्रॉपर एक पूरी प्लेलिस्ट हम चलाएंगे, सीरीज़ है पूरी यूट्यूब पे। तो आप उसको चेकआउट कीजिए और ज़रूर सीखिए। बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी अगर इस काम को सीखना चाह रहा है, प्रॉपर करना चाह रहा है, तो वो हमारे सारे वीडियोस उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साइट की गलतियाँ, साइट पे कैसे काम करवाएं, क्या हेल्पफुल होगा, क्या इग्नोर करें, क्या ध्यान में रखें, तो सब हर एक चीज़ों की टिप्स हमारी मिलती जाएगी। तो मैं पूरा कंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें,